सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साथियों आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो पीछे मेरे झोंपड़ी आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण झोंपड़ी नहीं, ये किसी सरपंच महोदय का निवास स्थान है महोदय का, और उनसे अंदर जाकर अपन सारी बात जानने का प्रयास करेंगे। जनजाति का इतिहास, रहन सहन, खान पान आदि कुछ। साथियों धूप सामने ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ऐसे दिख रही है आपको, लेकिन अंदर चलकर जब देखेंगे तो ये शायद आपको ठीक मिलेगी। पहले को हम बात करने वाले हैं कथोड़ी जनजाति, जो कि साथियों मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, और जो खेर के पेड़ होते हैं उनसे कत्था बनाने में दक्ष होने के कारण वर्षों पहले इन्हें उदयपुर के कत्था व्यवसायियों ने राजस्थान में लाकर बसाया। और कत्था तैयार करने में दक्ष होने के कारण, क्योंकि खुद कत्था तैयार करते तो उस कत्था शब्द से साथियों इनको कथोड़ी संबोधित किया गया। और ये इन कथोड़ी जनजाति समुदाय के साथियों मकान इस प्रकार, अब तो सरकार ने इनके लिए पक्के आवास की व्यवस्था कर रखी है। और ये इनकी देखो छत, इस प्रकार के आवास में ये लोग निवास करते हैं। पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित है, और सारा सब कुछ इलाज विलाज इनका ये स्वयं से कर लेते हैं साथियों, जड़ी बूटियों से, प्राकृतिक चिकित्सा से। अपना कोई ऐसा काम होता है तो बीमारी जैसा उसे हल कर लेते हैं ये लोग। और एक छोटी सी इन्होंने एक बागवानी कर रखी है अंदर। वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथियों ये आप सामने मेरे साथ में आज ये पत्रकार महोदय, और आप दैनिक भास्कर से है, तो आप ही का सुझाव था, आप रिपोर्टर है, क्षेत्र पर विशेष का आपको ध्यान है, तो आपके सुझाव पर मैं आज यहाँ आया और सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे अंदर जाकर। तो साथियों ये सरपंच साहब का बंगला, और इनसे मिलकर सारा कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अंदर आना, क्योंकि उन्होंने अपनी गुंजाइश के हिसाब से जितना इनको चाहिए ऐसी व्यवस्था बना रखी है। और देखो बैठने की भी बड़ी सुगम व्यवस्था, और ये छत है इस हट की, और सारा सब कुछ इसमें नेचुरल है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं। ये इनका चूल्हा जिस पर ये खाना बना के पका के खाते हैं। और सरपंच साहब से सरपंच साहब आपका नाम? सज्जन इनका नाम? हाँ ये माइक पकड़ लो हाथ में ताकि आवाज लोग सुन पाएंगे। हाँ सज्जन पिता कासू। तो आपकी जाति कथोड़ी है। तो आप मूल रूप से कहाँ से आए हो? मतलब यहीं के रहने वाले हो या फिर इससे पीढ़ियों पहले कहीं और से आए? मेरे को तो ये मालूम नहीं था। हाँ, बाप दादा ने बात करी होगी पहले। खानदेश की बात कर रहे हैं। खानदेश से आए हो? खानदेश। तो जैसे यहाँ आने के बाद आपका नाम कथोड़ी पड़ा, या फिर पहले से आप कथोड़ी ही थे? नहीं, अभी यहाँ आने से कथोड़ी पड़ी। यहाँ आने के बाद कथोड़ी पड़ा। तो भाई जो लोग देख रहे हैं वो यूँ सुनना चाह रहे हैं कि कथोड़ी क्यों पड़ा आपका नाम, जैसे कथोड़ी क्यों पड़ा? कोई दूसरी जाति नाम भी होना चाहिए था। पहले जो वो कत्थे पढ़ते थे, कत्थे पान वाले कत्थे, पान वाले, हाँ, तो इसलिए कथोड़ी पड़ा। इसलिए कथोड़ी पड़ा है। तो यार कितनी पीढ़ियों से आप रह रहे हो? या तो 2 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, ऐसे? 5 पीढ़ी में ज्यादा होगा। अच्छा, तो आपको लाया कौन था यहाँ पे? बोहरा लाया था। बोहरा लाए थे। हाँ। तो ये कत्थे के लिए लाए थे? हाँ, कत्थे के लिए। तो कत्था कौन से पेड़ से बनता है इधर? खेर होता है उसका। खेर से बनता है। तो साथियों सरपंच साहब का कहना है कि जो समुदाय विशेष से इन्होंने अपनी जाति का परिचय दिया। और आपको पता है आप राजस्थान में पहले सरपंच हो, जनजाति कथोड़ी नायक समुदाय से पहले सरपंच हो। हाँ, मेरे को मालूम है, पहले कथोड़ी हो। तो पहले कथोड़ी का सरपंच, पहले कथोड़ी समुदाय सरपंच। तो ये आपका बंगला तो ये ऐसे बना हुआ है, सरपंच साहब ने बहुत मोटा मोटा मकान है। क्या करे हैं? सरपंच साहब घणा मोटा मोटा बंगला है ना, आप रहे झोपड़ी से अभी तो कई कहना बारे में आप
भाई आणि काही बताना चाहो लोग आणि झोपड़ी रे सब भाई यह चीज है वणी सब वणी में रह रहा हूँ सब साहब वणी झोपड़ी में आप यूं रहवारो किसर के लागे हाउ मारे तो पूरा न ले जाकर हावी लागे हाँ यूं तो बंगलो नहीं है आप रे मोटो फोटो नहीं तो क्यों नहीं है वजह बड़ा और विचार है सब कुछ बढ़िया रह सके तो बढ़ा ही सके नहीं तो भाई लोग कहे कि सब बड़े ईमानदार सरपंच है आज भी यूं झोपड़ी में रह रहा है साल भर तो 6 महीना भी गया है सरपंच यही सही बंगला आपने नहीं लोगों की सेवा से एक बार करना दो एक बार लोगों की सेवा करेंगे एक बार लोगों की सेवा फिर बात करके बहुत बढ़िया लगा। और ये है साथियों सज्जन जी, और राजस्थान में जो कथोड़ी जनजाति जो है उनसे पहले सरपंच है साथियों ये, और बड़ी ही स्वाभिमानी जनजाति है। और ऐसा हमने सुना है कि साथियों आज दिन तक थाने में शायद कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। नहीं तो इसी के साथ में अपन गांव के जो जागरूक युवा है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे अपन। और ये साथियों फिर से एक बार ये पूरी इनका ये देखिए आप, इसी में अपना उनका कहना है कि सादा जीवन उच्च विचार, और इसी झोंपड़ी से बड़े हुए हैं और इसी में अपना सब कुछ रहेगा। और ये जो पत्रकार महोदय है इन्होंने ये सुझाव दिया था कि सरपंच साहब से भेंट करके आते हैं, तो हम आए हैं यहाँ पे। और इसके साथ में गांव के जो जागरूक युवा है, और साथ से देखो सुबह यहाँ कई सारे साथी लोग खड़े हैं, ये सरपंच साहब से रूबरू होने आए हैं। किसी का कुछ काम होगा, किसी का कुछ होगा, और ये पूरा। तो अब हम तो इन भाई साहब से भी अपन बात करने का प्रयास करते हैं। तो आपका नाम, अपना नाम बताए, लोग देख रहे हैं आपको। और मेरा शुभ नाम है कागूराम जी कथोड़ी, हाँ जी, निवासी कुकड़ा खेड़ा, और पंचायत गोगुंदा तहसील जिला और उदयपुर। जिला उदयपुर। तो ऐसा भाई हमने सुना है कि आपके यहाँ से कोई कभी थाने में ऐसा मुकदमा और ऐसे कोई जाता नहीं है, तो फिर उसके पीछे क्या राज है आप? हमारे समाज के जो लोग हैं बैठ के निर्णय करते हैं अच्छा कि हम थाने तक नहीं जा सकते। अच्छा तो हमारे समाज के जो लोग हैं जो हम बैठ के यहीं फैसला कर देते हैं। अच्छा, थाने में कोई मुकदमा कभी जाता ही नहीं? जाते भी नहीं, और जाने भी नहीं देते हो? जाने भी नहीं देते। कोई अगर आपसे आगे बढ़ के अगर चला गया तो फिर उसका कैसे क्या करते हो आप? तो कोई आपके बिना बताए? उनको भी हम जाते हैं कि अच्छा। भाई अपन ऐसे हैं कि भाई अपन का आदमी थाने तक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो उनको भी हम समझा के वापस लेके आते हैं। तो अब जैसे अपने कथोड़ी कत्था वाली बात है, जो आप कोई कत्था वत्था कुछ ऐसे बिन्ने जैसा काम आप तो करते नहीं है? पहले करते थे, अभी तो इन लोगों ने छोड़ रखा है। अब मूल रूप से क्या काम करते हैं खास तो अभी क्या है कि जंगल में जो बांस काटने जाते हैं, तो उनका प्रकृति के पूजा के सारा कुछ जंगल में है। देखिए आपको इनका जो मकान बना है ये भी इन्हीं से बना हुआ है, पूरा प्रकृति से इनका वो है वास्ता है, और ये प्रकृति की रखवाली भी करते हैं और इन्हीं से इनका गुजारा होता है। और दूसरा कोई काम का जैसे नरेगा में करते हैं काम। हाँ, नरेगा में भी काम करते हैं। और ज़्यादातर तो हमारे जो जंगल का जो काम होता है उसमें चला जाते हैं। अच्छा, और फिर जंगल का काम पूरा होता है, वापस आ जाता है। तो आप जैसे अभी ये वीडियो है इसके माध्यम से लोग देखेंगे इसको, तो आप अपनी जनजाति, क्योंकि अभी एजुकेशन के मामले में भी शायद आपकी जो जाति है वो इतनी आगे नहीं है, तो इसके लिए मतलब क्या चल रहा है आपका अपने बच्चों की जो शिक्षा है उसके प्रति? क्योंकि बच्चों आप तो की पढ़े लिखे हो, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी? हमने 5वीं तक पढ़ाई की थी। और आपके बच्चे तो शायद कॉलेज तक नहीं, अभी 12वीं पढ़ रही है एक बच्ची, और एक 10वीं पढ़ रही है। और लोग भी तो होंगे यहाँ गांव में? कितने लोग हैं आपके टोटल, जैसे कथोड़ी समुदाय से? इधर तो अभी तो पड़े हैं 90 परिवार तो अभी है। 90 परिवार यहाँ मौजूद है। नहीं, लेकिन इससे पहले भी हम कई बार आए तो घरों के बाहर ताला लगता है आपके अधिकतर, तो इसके पीछे क्या राज है आपका? जैसे भाई ज्यादातर आपके बंद ही रहते हैं मकान। पहले क्या है कि पहले हमारे जो लोग थे खेती में कम ध्यान लगाते थे। अच्छा, तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा खेती में भी ध्यान लगा रहे, और बच्चे भी पढ़ने लगे हैं। तो हमारे अभी मतलब मादरा में भी मतलब 10-15 बच्चे अभी जा रहे हैं। स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो गांव में अपने यहाँ 5वीं तक स्कूल है और 5 में माँ बाड़ी बनी हुई है।
और चल के पैदल ही जाते हैं, बस की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। नहीं, और उम्मीद है आगे बढ़ेंगे पढ़ के, वैसे बच्चे हाँ। निकलेंगे। और जो पढ़ रहे वो सारे बच्चे होशियार है। होशियार है। हाँ, तो साथियों देखो ये इतने अभावों में और पूरा साथियों जंगल एरिया देख लीजिए आप, सब कुछ। उसके बावजूद इतना संघर्षों के बाद में, और आप भी पहले जो हमारी ग्राम पंचायत थी उसके वार्ड पंच महोदय, यानी कि इस वार्ड के वार्ड पंच महोदय रह चुके हैं आप। तो पहली वार्ड पर से रह चुके हैं हम। हाँ, तो और अभी आप किस पद पे है? अभी तो कथोड़ी विकास समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं। मतलब ब्लॉक के या जिले के या फिर नहीं, हमारे कमेटी के, कथोड़ी कमेटी की। कमेटी जो है हाँ, ये स्वच्छ परियोजना उदयपुर। स्वच्छ योजना की तरफ से। तो सरकार आपके लिए क्या क्या अभी योजनाएं कर रही है, और क्या आप सरकार की तरफ से क्या है आपके लिए? तो हमारे जो माँ बाड़ी केंद्र चल रही है, अच्छा, तो माँ शिक्षा उत्थान के हाँ, तो उसमें हमारे बच्चे 30 बच्चे वो लेके रखे हैं। अच्छा, तो वो भी कथोड़िया के बच्चे हैं। तो उसमें बच्चे अबार मतलब पहली से लगाकर चौथी तक बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, और जैसे अब इससे कुछ अलग अपन जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ की जानकारी भी है। क्योंकि किताबों में तो आपका लिख रखा है, जनजाति है आपकी, उसमें मेंशन कर रखी है। तो उसमें जो आपके त्यौहार है, आपका जो फंक्शन होता है, शादी ब्याह का तरीका, उसमें कुछ लिखा है तो किताबों में जो है वो। लेकिन आप जिस जनजाति से संबंधित हो और आपसे अगर लोग सुनेंगे तो शायद उनके ये चीज़ काम की हो सकती है। तो आपके कौन कौन से त्यौहार आप बनाते हो, पूरा जैसे रीति रिवाज जो कौन सा फॉलो करते हो, कैसे? हमारे ज़्यादातर होली को मानते हैं। अच्छा, होली को आप मानते हो ज़्यादा होली पे आपका ज़्यादा रहता है। तो होली पे हमारे जो सब खुश रहते हैं। अच्छा, सभी लोग, तो सभी लोग खुश रहते हैं। तो फिर सब मिलकर फिर बाजार में जाते हैं कपड़े लेने के लिए। तो कपड़े लाते हैं, तो बच्चों को सबको कपड़ा पहराते हैं। जी। तो सब खुश रहते हैं। और दीपावली है, बाकी सारे जो त्योहार मना रहे हैं वो सब मनाते सब मना रहे हैं। हो। और जैसे आपके शादी का कैसे क्या रहता है, मतलब कहाँ तक एरिया, कैसे विशेष? शादी में हमारे समाज के जो शादी होती है, कि जैसे आज हमारे गांव में कुकड़ा खेड़ा में शादी हो रही, तो सब गांव के लोग आते हैं। मतलब जैसे ओगना से लगाकर जो हमारे गांव आता है इधर, जी, सब समाज के लोग आते हैं। सारे आएंगे। तो सब आते हैं, तो सब मतलब बैठ के रीति रिवाज जो होता है वो करते हैं। और मृत्यु जैसे आपके किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो अंतिम संस्कार उसका करते हैं। तो दाह का प्रकार किस प्रकार रहता है? जैसे हमने पहले सुना था गुरुजी के साथ में जो उससे संबंधित चीज़ें होती है, तो उसको भी जैसे दफन करते हैं तो साथ में, तो ये चीज़ सही है या फिर गलत है? ऐसे कुछ लोग जैसे गांव की इस चीज़ की जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ तक आए और आपसे लोग भी जानना चाहेंगे, और मैं भी इस चीज़ से अनुभवी हूँ। तो हमारे जो कोई भी मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए हमारे लोग क्या है कि जो मृत्यु हो जाते तो उनको रकम भी पहराते हैं। अच्छा, चांदी की जो रकम होती है वो भी पहराते हैं, और कपड़े अच्छे पहराते हैं। फिर उनको दांत संस्कार वो करते हैं। तो दफन यूँ कब्र में यूँ वो दफन करने का सिस्टम था पहले तो? हाँ, पहले से ही है। अभी भी वही है? अभी भी वही है। हाँ, जलाने की परंपरा आपने नहीं है ही नहीं। और साथ में जैसे उनसे पहले तो, अब तो क्या है, आप स्थायी परिवार यहाँ निवास कर रहे हो, तो पहले जैसे आपका आना जाना, आवागमन, इधर उधर जो भी सामग्री रहती थी आपके साथ में होती थी, खाने का पीने का सारा पोटला, तो वो चीज़ तो उसके साथ में दफन नहीं करते आप उससे? वो नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसी चीज़ पहले मान्यता थी सुनने में, तो वो चीज़ उसका यूँ था कि खंडन हो जाए। हाँ, वो चीज़ तो अभी नहीं है। और अभी हम भी इन लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई अपन को जो कोई भी चीज़ है, चांदी की है, कोई भी है, आप मत, हाँ, उससे मतलब नहीं, आप मत उसमें दफनाओ, है कि नहीं? तो वो चीज़ अगर आपके काम में आती है तो काम में लो। तो मृत्यु बोझ जैसा तो आपके इधर कम ही है? कम रखा है। साथ ही देखो जनजाति होने के बावजूद भी मृत्यु भोज का थोड़ा इन्होंने कम कर रखा है, और वन जैसा ही है। नक्तो वक्तो तो नहीं? नंग तो करते हैं वो 5 दिन पे, मतलब नंगता करते हैं। तो उसमें हमारे समाज के बैठ के और हमारे चावल बनाते हैं। अच्छा, चावल की मतलब खिचड़ी बनाकर उसको खिलाते हैं। तो अब आपको पता है सरकार ने जैसे मृत्यु भोज पर पाबंदी लगा रखी है, ये चीज़ जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे और क्या प्रयास करोगे? जैसे तो हमारे जो सरकार की मंशा है भाई कि मृत्यु भोज नहीं हो, क्योंकि जो परिवार पहले से कोई गरीब परिवार है, दुखी परिवार है, तो वो और समाज मिलकर उससे ज़्यादा खर्चा करवाएगा।
फिर वो कमज़ोर जो है वो तो और कमज़ोर हो जाएगा। तो सरकार ये कहना चाह रही है, तो इस बारे में आपको क्या विचार है? तो इसमें ऐसा है कि भाई सरकार का जो अब जो नियम चल रहा है तो उनके अनुसार से हम ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं करते हैं, जिसे कम करते हैं। और तो वो भी मतलब दूरी बनाकर हम उसका जो हाँ वो कर रहे हैं। कोविड-19 भी है, कोविड-19 तो है, लेकिन साथ में मृत्यु बहुत तो पूरी तरह से बैन कर दिया है, जैसे कहीं सुनने में भी आता है। हमारे जो अब तो मट्टी जो भोजन है वो बंद है, तो उसके लिए हमारे जो धूप का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए जो घर का जो परिवार होता है, जो जिस गांव परिवार में मृत्यु हो जाती है, तो वो धूप दान करते हैं, वही करते हैं। तो आपसे बात कर कर बहुत बढ़िया लगा, सरपंच साहब से भी। और यहाँ आने के बाद खूब सारी भ्रांतियाँ जो थी वो दूर हो गई। और यही कहना चाहेंगे कि जो जाति है साथियों, नायक जाति, कथोड़ी समुदाय, आप तो नायक का संबोधित करते हुए, हाँ नायक, ठीक है, मूल रूप से नायक ही है, नायक ही है। लेकिन यहाँ आने के बाद इनको वो कत्थे की वजह से कथोड़ी कर दिया गया। लेकिन ये, और आपका खाना देश से, आप खानदेश से, खानदेश से है, और प्रकृति के पूर्ण रूप से पूजक है, स्वाभिमानी जनजाति है, कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ, और जो होता है आपस में सारा मिल बांट कर और सौहार्दता और सहानुभूति से, भाईचारे से ये लोग रहते हैं। और इसके बाद में हम प्लीज़ वीडियो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि साथियों मैं इसी प्रकार के और नए नए वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके सब्सक्राइब करने से। और इसे शेयर करें अपने साथियों के साथ, लाइक करें, और वीडियो अंत तक पूरा अवश्य देखें। और ये साथियों राजस्थान की कथोड़ी जनजाति, और ये सीधी और स्वाभिमानी जनजाति है साथियों। ये लोग बड़ी स्वाभिमानी जनजाति है, और आज भी अपने मूल स्वरूप को इन्होंने नहीं छोड़ा है। आप देखिए इनका पहनावा, इस दंपति का पहनावा देखिए, आज भी अपने उसी स्वरूप में है जैसे जब खानदेश से ये आए थे लोग, उसी रूप में आज भी दिख रहे हैं। इनका पहनावा वही धोती, और जैसे महाराष्ट्र वाले हैं उनसे, और मूल रूप से साथियों नायक जो जनजाति है वो है। बाद में यहाँ आकर इनको कथोड़ी संबोधित कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने कथा निकालने का काम किया था, तो इस वजह से। और ये बोहरे समुदाय से जो लोग थे इनको लाए थे, तो इस प्रकार इनका इतिहास। 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों इनकी संख्या 4833 थी, जो बढ़कर साथियों 5,000-5,500 हो गई होगी। और इनके जो रहने का निवास स्थान, जो जैसे अभी पीछे मैंने बताया आपको, वो झोंपड़ी जिसे खोलरा कहते साथियों ये। और इनकी जो वेशभूषा होती है महाराष्ट्र वाली धोती, अभी जो मैंने बताई पीछे, उसे ये लोग फड़का कहते हैं। और इनका जो मुखिया होता है जिसको नायक कहते हैं, लेकिन अब सारे ही अपने नाम के साथ नायक ही लगाते हैं साथियों। इनका और मुख्य पर्व है साथियों होली, बड़े धूमधाम से ये मनाते हैं। और इनका मुख्य व्यवसाय लघु वन उपज, जैसे बांस, महुआ, शहद, मूसली, डोलमा, महुए से जो बनता है बाद में फल, गोंद, कोयला आदि इकट्ठा कर कर बाज़ार में बेचना इनका मुख्य काम है। और सरकार ने साथियों इनके लिए अब आवास की व्यवस्थाएं कर रखी है। देखिए आप, सारी कच्ची बस्ती हटाकर संपूर्ण आवास पक्के कर दिए है सरकार ने। और 90 ही परिवार अब स्थायी और गुमंत नहीं रहकर स्थायी रूप से यहाँ निवास करते हैं। सरकार ने इन्हें स्थायी आवास उपलब्ध करवाए हैं। और चावल इनका प्रिय भोजन है साथियों। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और ये इनकी पाठशाला माँ बाड़ी केंद्र, जो स्वच्छ परियोजना की ओर से संचालित है साथियों। और ये है जो स्थान है, मैं अभी कुकड़ाखड़ा पंचायत समिति गोगुंदा, जिला उदयपुर से